हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी ट्रिक की इंग्लिश क्लासेस। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन के सिग्नल मिलते रहें टाइम टू टाइम और सभी स्टूडेंट्स और आपके दोस्तों का फायदा हो सके और अपन जितना हो सके उतना शिक्षा को फैला सकें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए मेहनत करें, नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक के वीडियो बना के अपलोड करते रहें और आपको भी मोटिवेशन मिले तो बहुत अच्छी बात है। आज की मोटिवेशन लाइन्स है, अपनी नज़रों को बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। अपनी कश्ती को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। किनारों को बदलो तो दिशाएं बदल जाएंगी। अपनी सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अपने इरादे बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदलो तो मंजिल मिल जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। टुडे वी आर रीडिंग एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, विशेषण वाक्य। अब हिंदी में पढ़ा है अपन ने विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक वो इंग्लिश में होगा। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसका ऐड करे या उसका प्रचार करे या उसकी विशेषता बताए तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन। इन दोनों वर्ड्स को जो क्वालिफाई करेगा वही एडजेक्टिव क्लोज होगा। अब इसमें कंजंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि कनेक्टर्स। अब देखो, कनेक्टर भी चल रहा है, कंजंक्शन चल रहा है, क्लोज भी चल रही है और ये चल रहा है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और ये है अकॉर्डिंग टू सेंस। बस इतना सा फर्क है, बाकी चीज वो दोनों एक ही है। अब अकॉर्डिंग सेंटेंस चल रहे, सेंटेंस चल रहा है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आ सकते हैं। देखो, एक तो हु, हुज और हुम, विच, डेट, वेयर और व्हेन। बेसिकली यही है, और भी एक दो आते हैं पर मेन यही है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर वही अप्लाई करना है अपने को। यानी कि ये हु क्या है, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म यानी कि पजेशन, इसको बोलते हैं अधिकार, मेरा, तेरा, पहन, ऐसे बोलते हैं। अब विच में सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। डेट में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही रहेगी। वेयर में, वेन में भी यही रहेगा। अब करना क्या है, देखो समझना, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको। वही सब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट की कहानी चलेगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ जितना इंग्लिश को तुम हार्ड लोगे तुम्हारे हार्ड निकाल देगी, जितना इसको इजी लोगे तुम्हारी जीजी बन जाएगी। हर टॉपिक जब जब अपने पढ़े हैं बस यही गेम चलता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये बीच में वर्ब। बस मैंने देखो ये प्रोनाउन को समझाया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया। अब कंजंक्शन समझा रहा हूँ, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया। एक्टिव पैसिव पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि जी, जा, जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े तब भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया। क्लोज पढ़े तब भी यही किया, सेंटेंस पढ़े तब भी यही किया। हर टॉपिक में मैं तो इंग्लिश की जो है बैंड इसी से बजाऊंगा। शादियों का माहौल है, बैंड बजाने हैं अपने को, जी, जा, जी, बस एक सिंगल ट्रिक है बस, और इंग्लिश की कोई ट्रिक नहीं है। ये मैंने बनाई है, ये बहुत सक्सेस है, बहुत फेमस है, मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल भी है। इसके आगे पीछे इंग्लिश घूमती है, आराम से इस ट्रिक को समझो
तो आप इंग्लिश की बैंड बजा सकते हो। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझना क्या है, इधर क्लोज है इधर क्लोज है, बीच में मान लो आपका कनेक्टर यानी कि कंजंक्शन है। अब यहां मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से समझना, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एंड ही इज माई फ्रेंड। बस अब यहां समझना क्या है, ये दो क्लोज हैं यानी कि दो सेंटेंस मान लो, हमें क्या करना है, एग्जाम में दिया है उसने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाओ या सबऑर्डिनेट क्लोज बनाओ या बनाओ एडजेक्टिव क्लोज, या और भी इजी कर सकता है तो वो बस ये और कर सकता है, हु, हुज और होम या फिर डेट। इस तरह से एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न और चार पैटर्न से ये सवाल एग्जाम में पूछता है। इसमें सबसे इजी ये होता है, सबसे कठिन लोग इसी को मानते हैं लेकिन पता नहीं क्या है। मैं ये तो कह रहा था कि वो मोटिवेशन लाइन यही थी, अपनी नजरों को बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच को बदलो दुनिया बदल जाएगी, खुद को बदलो जीवन बदल जाएगा, इरादों को बदलो जिंदगी बदल जाएगी, किनारों को बदलो दिशाएं बदल जाएंगी। कुछ नहीं है, केवल अपनी एक सोच नजरिए का खेल है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, पढ़ाई भी मुश्किल नहीं है, पहाड़ चीर सकता है दशरथ मान जी बिहार का, अपनी बीवी की मरने की याद में उसने रास्ता बना दिया, 10 साल लगे 20 साल लगे लेकिन एक एक पत्थर को काटता गया। लोगों ने इसको पागल बोला, मजाक की, लेकिन जब वो काम उसने किया तो आज दुनिया उसको सलाम करती है, पूछती है, मानती है, मोटिवेशन मिलता है उससे। तो समझो कुछ भी नहीं है, राम एक अच्छा लड़का है और वो मेरा दोस्त है, इनको जोड़ के हमें क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। कनेक्टर यहाँ पे दिया है मैंने। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ रहा है कि इसमें नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज तीनों क्लोज होंगे, ठीक है। तो अपने पास दिमाग में तीन क्लोज आ गए, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज तो इसमें होगा नहीं। अब अपने पास दो है, नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि इसमें भी डेट लगा सकते हैं, इसमें भी डेट आता है, WH वर्ड है, इसमें भी WH वर्ड है। अब यहाँ क्या करना है आपको, अगर ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करें तब तो नाउन क्लोज है, और अगर किसी को रिप्लेस करके सब्जेक्ट ही बन जाए और ऑब्जेक्ट ही बन जाए या उनका काम करे तो वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। मतलब ये उसके बारे में बताने की बात हो रही है, ये खुद उसके बारे में आ जाता है, मतलब खुद उसके रिप्लेस में हो जाता है। देखो समझो, तो एडजेक्टिव क्लोज ही अपन कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स यानी कि अब अपने को ये तीन चार ऑप्शन के दिए हैं उसने, हु, हुज और हुम और डेट। राम इज ए गुड बॉय, तो अब मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ करने का। मैंने जैसे हुज लगाया, जिसका इसका अर्थ निकालना है इसमें, वैसे तो इसका अर्थ किसका होता है, एक हुम है जिसको अपन जिसको ही बोलेंगे, और वैसे इसका अर्थ किसको होता है, एक ऐसे हु है, हु को अपन यहाँ पे बोलेंगे जो, जो जिसका जिसको, वैसे तो कौन किसका किसको, पूछने में यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है। तो मैंने जिसका लगाया, राम एक अच्छा लड़का है जिसका मेरा मित्र नहीं, फिर जिसको लगाया, राम एक अच्छा लड़का है जिसको मेरा दोस्त है नहीं बेटा, इसको लगा के देखो, राम एक अच्छा लड़का है जो मेरा दोस्त है। तो ये ट्रिक भी है कि अर्थ करके भी आप चेंज करके भी कर सकते हो। नंबर 2, ग्रामेटिकली और टेक्निकली कैसे करना है। ग्रामेटिकली टेक्निकली ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे ये ही है, किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, ध्यान से समझना। गुड भी कौन है, राम, बॉय भी कौन है, राम, फ्रेंड भी कौन है, यही है, माई यानी मेरा भी यही है, यानी कि सारी बातें किस पर रिफ्लेक्ट कर रही है वापस, सब्जेक्ट। अब अपने को क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट ही लेना है,
जैसे कि हु लिया मैंने, ध्यान समझना, कुछ नहीं लेंगे, हुम नहीं लेंगे। डेट सभी के लिए आता है, वेयर स्थान के लिए, व्हेन टाइम के लिए, विच वस्तु या जानवर के लिए। तो वस्तु की जानवर की बात हो रही नहीं, व्यक्ति की बात हो रही, इसलिए अपने 3 डिसाइड किए, हु, हुज, हुम। हुज आएगा नहीं, हुम आएगा नहीं, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हुज जो है पोजेशन फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट ने लगा दिया। अब बात क्या समझनी है, समझना यह है, ही भी इसके लिए था, वो भी इसके लिए था, तो ये भी सब्जेक्ट हो रहा है और ये भी सब्जेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये खुद एक तो जोड़ने का काम तो कर ही रहा है, यानी कंजंक्शन का, दूसरा ये सब्जेक्ट का काम भी करेगा। जैसे कि मैंने कहा था, ये ऊपरी सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि ही को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है साथ में। अगर ये नहीं सब्जेक्ट का काम करता या फिर केवल कंजंक्शन का ही काम करता, केवल जोड़ देगा, तो अपन ही को भी लगाते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट लगाता, गुड बॉय डेट ही इज माई फ्रेंड, तब तो ये लगा सकते थे, लेकिन डेट से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो यही यहाँ से हट जाएगा। अब अपना आंसर होगा, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, हु इज माई फ्रेंड, डेट्स इट। अब देखो, इसका नियम भी क्या कहता है कि जहां आप एडजेक्टिव क्लॉज का जो ये लगा होंगे, उससे पहले नाउन आनी चाहिए, और उस नाउन को वो क्या करना चाहिए, क्वालिफाई। तो देखो ठीक पहले नाउन भी आ रही है, ये भी नियम ध्यान रखना है इसमें, ठीक। उससे पहले क्या आना चाहिए, नाउन, और उसी को क्वालिफाई करे, तो राम अच्छा लड़का है, वो लड़का ही मेरा दोस्त है, तो इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्ववर्ती संज्ञा, पहले आने वाली संज्ञा जिसको हम बोल सकते हैं। नंबर थर्ड, एक बात और इम्पोर्टेंट होती है, हु के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए, इधर आना चाहिए एंटीसीडेंट। इसको आप नोट कर लेना, 2000 का नोट कर लेना, यानी मोस्ट बात है ये, पहले तो एंटीसीडेंट और लास्ट में वर्ब। इससे ये क्लियर होगा कि वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, दैट्स इट। तो बोलो ये ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना, क्योंकि जब यहाँ पे वर्ब आएगी, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्लियर। दूसरा, यहाँ से ही या जो भी है, आप थर्ड पर्सन जो भी लगा रहे हो वो वर्ब हट जाएगा, क्योंकि इसको हटा रहे इसको लगा रहे, इट मीन्स ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसके बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए, पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए, तो ही आप का प्रयोग करोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।